गुड मॉर्निंग गाइस। तो और आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम होम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, वैक्सीनेशन। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारा पहला सवाल है, डीपीटी के टीके बच्चे को दिए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 वर्ष में, जो हमारा क ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पोलियो के बचाव के लिए दवा दी जाती है। ऑप्शंस आप देखें। मुंह में बूंद के रूप में दी जाती है। आप प्राय देखते होंगे कि घर में आती हैं जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो घर में आते हैं और 5 साल के बच्चे को 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की खुराक देते हैं। तो मुंह में बूंद के रूप में देते हैं। हमारा तीसरा, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए है? टीबी से बचने के लिए इसे दिया जाता है, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बीसीजी का टीका देना चाहिए। बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद देते हैं। इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 1.5 माह पे। तो आप पहले ऑप्शन पे जाएं, 1.5 माह पे। टीके की 2 खुराकों का अंतर कम नहीं होनी चाहिए। जो टीके की 2 खुराक का अंतर है वो 1 माह से कम नहीं होना चाहिए। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। जन्म के डैश महीने के बाद शिशु को खसरे की सुई दी जाती है। तो जन्म के 9 महीने के बाद, यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। 9 महीने के बाद शिशु को खसरे की सुई दी जाती है। यह टीका जो है खसरे से बचाता है और यह टीका 9 माह की उम्र के बाद एक टीका दिया जाना चाहिए। क्षय रोग से बचाने के लिए बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी आप यहाँ पे भर लें, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पोलियो के बचाव के लिए दवा मुंह में दी जाती है। यहाँ पे आप मुंह भर लें। गलघोटू, काली खांसी तथा टिटनेस के बचाव के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन। अगर आप बच्चों की पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी टीके दिए जाने चाहिए। यहाँ पे क्या लगेगा? सभी। तो आपने ये देखा। अब हम देखेंगे कि टेबल देखेंगे कि टीकाकरण की, देखिए यहाँ पे सूची बनी हुई कि कैसे हम देते हैं। तो देखिए, गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके गर्भवती महिलाओं के लिए टिटनेस का एक टीका दिया जाना चाहिए। टिटनेस 1 के 1 महीने के बाद टिटनेस 2 का या बूस्टर का टीका देना चाहिए।
अब बच्चे के लिए क्या होता है, शिशु के लिए टीके का है 1.5 माह पर BCG व DPT 1 के टीके और पोलियो 1 की खुराक। 2.5 माह पर DPT 2 का टीका और पोलियो 2 की खुराक। 3.5 माह पर DPT 3 का टीका और पोलियो 3 की खुराक। 9 माह पर खसरे का टीका। 16 से 24 माह के बीच में DPT और पोलियो की बूस्टर टीका। यदि बच्चे का जन्म अस्पताल क्लिनिक में हुआ है तो उसे जन्म के समय ही BCG का टीका लगा दें। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिससे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बच्चा यदि बुखार, कमजोरी अथवा दस्त से पीड़ित हो तो भी टीकाकरण कर देना चाहिए। यदि बच्चे को लाने में देर हो गई है, कभी कभी क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में माँ ध्यान नहीं देती है तो बच्चे को टीके नहीं लग पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यदि बच्चे को लाने में देर हो गई है और उसे कोई भी टीका नहीं लगा है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे BCG, DPT, पोलियो और खसरे का एक एक टीका खुराक एक साथ दिए जा सकते हैं। एक और ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि DPT के टीके के बाद किसी प्रकार का फोड़ा नहीं बनना चाहिए। यदि कोई फोड़ा बनता है तो उसे आप हेल्थ वर्कर जो हमारे उनके पास लेने जाना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी टीके खुराक दिए जाने चाहिए और संपूर्ण सूची का पालन करना चाहिए। टीका सही उम्र पर लगवाना चाहिए। टीके की 2 खुराकों का अंतर 1 माह से कम नहीं होना चाहिए। टीके की दवा बर्फ में रखी होनी चाहिए। एक सीरीज में एक ही टीका लगाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को 1 साल का होने से पहले BCG का 1 टीका, DPT के 3 टीके, पोलियो के 3 खुराकें और खसरे का 1 टीका पड़ जाना चाहिए। और टीका लगने के बाद यदि कोई कुप्रभाव नज़र आए तो तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिशु तथा महिला के संपूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करें कि सभी जो डिटेल्स है वो कार्ड में आप लिख लें। और उसमें अपने जो भी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है जो बच्चे को टीके देते हैं घर में जाकर, तो अपना कार्यक्षेत्र एक गांव या मोहल्ला चुने, उसमें परिवार से संपर्क कर उन्हें टीकाकरण की जानकारी दें। इस तरीके से हमने आज टीके के बारे में पढ़ा। कुछ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं अनेक बच्चों की मृत्यु का कारण हो जाती हैं। इनमें से कुछ लाइलाज एवं कुछ रोग होने पर उसे रोकना कठिन हो जाता है, तो इन रोगों को टीकाकरण कर बचाया जा सकता है। टीकाकरण से क्या होता है बच्चों में, तो टीकाकरण से बच्चों में इन रोगों के लिए प्रतिकारिता इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है, अर्थात रोगों के प्रतिरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस कार्य को कर देने पे उचित समय पे कर देने से बच्चे का जीवन नष्ट हो जाने से बच जाता है। अतः संक्रामक रोगों से बच्चों की रक्षा करना अभिभावक का कर्तव्य है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।